नमस्कार, मैं हूँ आरिफ हाशमी। आप देख रहे हैं निर्भय नगरी। निर्भय नगरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हम जो है मुंगरा शहर के दिग्गज नेता नईम खान साहब के पास पहुँचे हैं और उनसे जो है अभी हाल ही में विधायक अवहार द्वारा जो हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह पर जो विवादित बयान दिया गया है, जो शर्मनाक बयान दिया गया है, जो उन पर आरोप लगाए गए हैं कि वो शर्मनाक बयान दिया गया है, जो वो कि क्रूर शासक थे, उन्होंने भाई को मार डाला, बाप को मार डाला, वो जालिम थे, जिस तरह से उन्होंने जो है बयान दिया है, उसी बयान के बाद जो है पूरे मुंगरा शहर में जो है घमासान मचा हुआ है। तो इसी मुद्दे को लेकर हम जो है नईम खान साहब से बात करेंगे। चलते हैं नईम खान साहब के पास। खान साहब, आप देख रहे हैं पिछले 4-5 दिन से मुंगरा का माहौल गर्म है। आपने भी जो है पोस्टर लगाया था कि उनको मुंगरा में नहीं आने देंगे जब तक वो मुस्लिम समाज से माफ़ी नहीं मांगेंगे। क्या कहेंगे जो मुद्दा चल रहा है इसका? देखिए, मैं आपसे ये कहूँगा कि विधायक जो हमारे हैं और जो डॉक्टरी की डिग्री लेकर आए वो पैसा दे के लेकर आए, और हम लोग जो है हम लोगों ने मेहनत से हमारी एजुकेशन कंप्लीट करी। तो विधायक जी से एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको इतिहास नहीं मालूम, अगर आपने पढ़ा नहीं है, तो नशे के अंदर कुछ भी बको नहीं, बोलो नहीं। क्यों कि आपके बोलने से मैसेज बहुत गलत चला जाता है। हम मुसलमानों को खुद, जो नौजवान हैं, उनको खुद को ये नहीं मालूम है कि औरंगजेब क्या चीज़ थी, बादशाह थे, क्या थे। उन्होंने अपने बाप को मारा, भाई को मारा। मैं बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता हूँ, जितेंद्र अवार्ड हमारे विधायक खाली एक बता दें कि औरंगजेब के वालिद कौन थे, मैं उनको मान लेता। अगर वो सिर्फ बता दें उनके वालिद का नाम, तो ये मेरे ख्याल से आगे बकवास नहीं करें। मगर क्योंकि उन्हें मालूम नहीं है, तो मैं उनको बता देता हूँ कि उनके वालिद का नाम शाहजहाँ है, जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया था। बहुत बड़े बादशाह थे, ताजमहल बनाया, कुतुब मीनार बनाया, बहुत सारी इमारतें बनाई। जब आप वो तारीख उठा के देख लें कि शाहजहाँ अपनी मौत से मरा, उसको किसी ने मारा। ये दूसरे भाई की बात करते हैं, वो गद्दी के ऊपर झगड़े होते हैं, तो हर जगह एक इतिहास चला है, उसके अंदर उसका कैरेक्टर अच्छा था, नहीं था, ये था, तो औरंगजेब साहब ने उसको मारा होएगा या क्या हो। लेकिन अगर आप किताबों में पढ़ लें और मालूमात करें, तो औरंगजेब जैसा बादशाह पूरी दुनिया में गुजरा नहीं है जो इतना बड़ी शान शौकत से और दीन के साथ उसने गुजरा। एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। यानी शाहजहाँ ने तो ताजमहल बनाया, कुतुब मीनार बनाया, 22,000 आदमियों के हाथ खड़े जब दोबारा ये चीज़ नहीं। औरंगजेब क्या थे हमारे रहमतुल्लाह, उन्होंने कुरान शरीफ अपने हाथों से लिखा, टाट का पेवन पहनते थे और उन्होंने उससे गुजारा किया। उनका एक किस्सा बहुत मशहूर किस्सा है कि उनकी बीवी का हाथ जल गया। जब उनकी बीवी का हाथ जला तो उन्होंने ये कहा अपने शोहर से कम कोई पकाने वाला है। तो उन्होंने ये कहा कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं पकाने वाला नहीं रख सकता, आपको जैसे तैसे आपको इसी में गुजारा करना है। क्यों कि जनता का पैसा है, और जनता का जो पैसा है मैं उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। असल तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी ऐसी गुजारी। अभी मैं आपको बताऊं, विधायक साहब अगर ईडी में चले जाएं, अरेस्ट हो जाएं, प्रॉपर्टी उनकी पकड़ी जाए, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि 100 साल के बाद इतिहास ये लिखा जाएगा कि अवार्ड साहब के ऊपर बड़ा जालिमाना हुआ, वो पकड़े गए, सब कुछ हुआ, और उस ज़माने का जालिम बादशाह मोदी था। तो तारीख कभी भी बदली हो सकती है, जो जानते नहीं, जानकार नहीं, तारीख को कभी भी बदली हो सकती कर सकती। एक एनसीपी का कार्यकर्ता मुसलमान है, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है, तो वो मुझसे फ़ोन करके बोलता है कि नहीं भाई आप इतना एडिटेशन कराओ, हमारे सामने बोला बिल्कुल सही बोल। मैंने उसको बताया तुम्हारे साहब ने इतिहास पढ़ा है क्या? और साहब ने नहीं पढ़ा तो तुमने पढ़ा होगा, तुम मुसलमान हो, तुमको मालूम होगा। हमारे औरंगजेब, हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह की किस्सा तो तुम्हें मालूम होगा। कहना नहीं, मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा तुम्हें मालूम होगा उनके बाप कौन है? बोले ये भी नहीं मालूम।
मेरे को बोलता है ये 400 साल पहले की बात करो, मैं तो पैदा भी नहीं होता, मेरी 5 पीढ़ी भी पैदा नहीं हुई, तो मेरे को कहाँ से मालूम है। तो मैंने कहा जब तुम्हें नहीं मालूम तो ये तो 400 साल पुराना नहीं है ना विदाई, इसकी भी पीढ़ी अभी ताज़ी। कहने का मतलब ये है कि आज जो मुसलमानों को डिस्टर्ब करके रखा है, आज मुसलमानों को भीतर यानी जिसके मन में जो आता है, आज हमारे पास भी नहीं हुआ है। और मैं तो बताता हूँ मेरी कौम पे मेरे को नाज है। मेरी कौम ने कभी आपके मज़हब के पंडितों के बड़े बड़े महाराजाओं के बारे में कभी नहीं कहा, कभी इतिहास किसी को नहीं बताया। अब हमारा इतिहास क्यों बताया? खान साहब, मुमरा के कुछ उलमा है, कारोबारी उलमा, जब आवाड़ के खिलाफ कोई बात होती है तो उनके पेट में दर्द होने लगता है, उनको अटैक आने लगता है। अब जबकि हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह पर इतना मुरादिफ बयान दिया गया है, इतना शर्मनाक बयान दिया गया है, अब वो लोग कोई भी सामने नहीं आ रहा है, ऐसे उलमाओं पर क्या करेंगे? देखिए उनके चंद उलमा हैं, उनके पास जो उनकी पार्टी से जुड़े हुए, उनको खाली लिफाफों की देर हो, बाकी उनके पास कोई डिग्री नहीं हो। उनको तो मालूम है कि उनको यह कसीदा पढ़ना, उसके नीचे एक लिफाफा चला, आप समझे, बस वो कसीदा पढ़ देते, कसीदे को फेंक देते और लिफाफे जिप देते। और लिफाफे में क्या हमें मगर ये मौलाना लोग जो है ये लिफाफे वही नहीं तो आज क्यों नहीं आ रहा? आपको नहीं मालूम, आप दीनदार लोग हो, आपको नहीं मालूम औरंगजेब क्या थे, औरंगजेब रहमतुल्लाह ने कैसे थी, उनकी ज़िंदगी क्या थी। उन्होंने वन ऑफ द बेस्ट मुग़ल बादशाहों में गिना जाता है हमारे औरंगजेब। तो ये मौलानाओं की यहाँ बात करो, नगर सेवक अपना पत्नी छोड़, उनके आका कौन है? उनके आका हमारे नबी हैं, हमारे दीनदार लोग हैं, हमारे बुजुर्गान दीन हैं, तो नाउज़ुबिल्लाह माफ़ करें, उनके आका ये। खान साहब, आज जो है विधायक अवान की गिरफ्तारी को लेकर MIM और कुछ पार्टी के लोग जो है धरना दे रहे थे और पुलिस ने जो है उनका धरना 10 मिनट नहीं चलने दिया, उन्हें अरेस्ट कर लिया। जबकि 1 महीना पहले रिदा रशीद की गिरफ्तारी को लेकर कुछ अवार्ड समर्थक जो है वहाँ धरना दिए थे। 14 दिन लगातार वो धरना चला था, लगातार पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की गई थी। किसी पुलिस ऑफिसर ने इतनी हिम्मत नहीं जुटाई कि उन्हें गिरफ्तार करे या फिर उनका धरना बंद कराए। आज जो है 10 मिनट में ये धरना बंद करा दिया गया। ये पुलिस की दोहरी भूमिका पर क्या कहेंगे? मैं पुलिस को इसमें दोहरी नहीं ठहराऊँगा, क्योंकि कैसा है क्या पुलिस जो चलती है, आप तो जानते हैं कि भाई MLA के ऊपर शुरू, MLA हो गया, मंत्री हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो गया, इनके ऊपर आधा गया। अब उन्होंने ये पुलिस का प्रेशर नहीं है, उनका प्रेशर कह तो दिया, अब कह दिया उनको हंगामा नहीं मचवाना है। उनके इलाके में विधायक को ऐसा नहीं कि सारे मुसलमानों को मालूम पड़े कल कोई मेरे को वोट देने नहीं, तो ये एक दबाव है, एक दबाव खुद तो नहीं आ सकते, मुसलमानों के नगर सेवक को तो नहीं भेज सकते, तो ये दबाव सिर्फ प्रशासन भी दूर कर सकते। जिस तरह से मुस्लिम समाज के लोगों ने जितेंद्र आह्वान को हीरो बनाया और उसी मुस्लिम समाज के जो वली अल्लाह है उनके खिलाफ जो है आह्वान बहुत शर्मनाक बयान दे रहे हैं, तो आवाम को क्या संदेश देंगे इसमें? नहीं, देखिए मैं तो आवाम को एक संदेश दूंगा, ये दूंगा, अभी तो मैंने नई ताज़ा सुनी है कि एक कहाँ तलक सच्चे कहाँ तलक मालूम नहीं, महम कुमलीकर ने भी समर्थन किया अवार्ड, ऐसा सुना है, हाँ समर्थन किया। तो मैं तो ये बताता हूँ कि माशाल्लाह आप लोगों की आबादी है, सब कुछ है, आप लोग एक साहिब हैसियत है, आप लोग समझदार हैं, आप लोग खुद अपना नेता चुनना अच्छी तरह जानते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि आपके इलाके में क्या क्या चल रहा है और आपको जो सही लगे उसको वोट करें और जो नहीं लगे उसको घर बैठा। दोस्तों, तो इसी कड़ी में हमारे साथ समाज सेवक खालिद मलिक जी भी हैं। हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि विधायक आह्वान द्वारा जो विवादित बयान दिया गया है जिसमें शहर का पूरा माहौल गर्म है और उस बैनर पे जो नईम खान साहब द्वारा जो बैनर लगाया गया था उस पर जो है उनका भी फ़ोटो था, उस पर यह मैसेज दिया गया था, उलमाओं से सवाल किया गया था और उस बैनर को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लोगों ने 1 घंटा भी टंगे नहीं रहने दिया, जबकि और कोई बैनर रहता है और एनसीपी का बैनर और पार्टियों का बैनर 1-1 महीना पड़ा रहता है और म्यूनसिपालिटी के ऑफिसर उस पर ध्यान तक नहीं देते हैं।
आखिर उस बैनर में ऐसी क्या बात थी जो 1 घंटा भी उस बैनर को टिकना मुश्किल हो गया। तो जब वो बैनर उतारने आए तो खालिद मलिक जी जो है अपने जंग सिद्ध अधिकार को लेकर काफ़ी उनसे जो है भड़के, काफ़ी बात किए। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उस दिन आपको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों से काफ़ी तीखी बहस हुई, क्या बात थी ज़रा बताइए हमारे दर्शकों को। असल में बैनर हर एक पार्टी का लगता है इस मुमरा के अंदर, और हमारे औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर जो टिप्पणी हुई थी तो उस बारे में हमने, भाई ये शहर मुसलमानों का है, ज़्यादा तादाद मुसलमानों की रहती है। अब उन्होंने जो बयान दिया है वो बयान गलत दिया है, वो हिस्ट्री नहीं जानते, वो हिस्ट्री जो है वो पढ़े नहीं है लगता है, पढ़े होते तो वो ऐसी बयानबाजी न करते। अगर दे भी दिए हैं तो उसकी माफ़ी मांग ले। मैंने उसमें वो बैनर के अंदर सिर्फ यही लिखा था कि यहाँ के उलमा जो हैं, उलमा उस पर बयान अपना दे कि आप उनको मानते हो कि हमारे औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को मानते हो। भाई मुसलमान है तो एक मुसलमान से पूछेगा ना, उनसे तो नहीं पूछने जाएंगे, क्योंकि तो जानकार तो आप लोग हैं, उलमा लोग जानकार लोग होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, तो उनसे हम पूछ रहे थे ना। और हमने 2 सवाल किया था, एक ये सवाल और दूसरा सवाल ये था कि उनके जो नगर सेवक हैं और जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं उनसे एक सवाल था कि आप उनके साथ हो कि आप औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के साथ हो, या मुमरा के मुसलमान जो हैं उन पब्लिक के साथ हो। यही लिखा था। उसके लिए म्यूनसिपाल्टी 1 घंटा भी नहीं हुआ, आधा घंटा हुआ लगाए और वो उसको निकालने आ गए। जो कि मैंने कहा कि भैया सामने एक बैनर था, इधर भी एक बैनर था। मैंने उनको बताया भी देखो 2 बैनर है, ये 1 महीने तक लगा हुआ है, 1 महीने से लगा हुआ है, इसको आपको दिखता नहीं, ये अभी लगा भी नहीं है और आप निकालने आ गए। बोला नहीं हमको तो ऊपर से ऑर्डर है। हमने कहा कि ऑर्डर तो एक ही का रहता है, इधर उसी का हर जगह ऑर्डर चलता है। भाई सस्ता होती है मुमरा के अंदर, वो चाहे जो करे। तो वो नोक झोंक हुई, लेकिन अब क्या है तो नईम भाई के पीछे भी लगे सब अधिकारी लोग कि भाई हम हाथ जोड़ते हैं, हम ये है ज़रा हमारा समझा करो, हमारी रिक्वेस्ट ये करो, हमको संभालो। अब इतना रिक्वेस्ट किया उन्होंने, अब वो यहाँ तक हो गया कि पुलिस की गाड़ी आ गई, 2-2, 3-3 गाड़ियाँ आ गई। ऐसा लग रहा था कि यहाँ जंग हो रही है। अरे हम एक बैनर नहीं लगा सकते, आप कहीं पे भी लगा रहे हो, कहीं पे भी। आज देख लो मुमरा के आज एमआईएम के लोगों ने जो धरना दिया है, उनका धरना 10 मिनट के लिए चलने दिया गया। फिर उसके बाद आप जो है अशोक कड़लक से मुलाकात करने गए मुमरा पुलिस स्टेशन के लिए, पुलिस निरीक्षक, उनसे आप जो है जन विकास फाउंडेशन के बैनर पर धरना देने के लिए क्या बातचीत हुई आपसे? नहीं, मैंने सीनियर से, हम थे और 7-8 लोग थे। सीनियर से हमने कहा कि भाई अगर आप राजनीतिक आप परमिशन नहीं देते तो हम जन विकास फाउंडेशन के ऊपर परमिशन दीजिए। बोले नहीं, वो आचार संहिता लगा है और वो सीरियस केस है, ये है वो है। अब वो क्या है कि सीनियर साहब भी उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं, तो उसमें तो मालूम ही पड़ता है। लेकिन हमारा एक आदमी आज 4 बजे 5 बजे वो खुद अरेस्ट होने वाला है, और इस मामले में वो अरेस्ट होगा। वो उसने कह दिया है कि हमको चाहे 10 दिन रखो, 15 दिन रखो, हमको अरेस्ट करो। हमको अगर परमिशन नहीं दे रहे हो, हम लोगों को परमिशन एहतजाज का नहीं दे रहे हो, तो हमको अरेस्ट करिए, आप 10-15 दिन रखिए। कौन आदमी आप नाम बताना चाहेंगे? आप अभी 4 बजे आइए, 5 बजे वहाँ आइए, देखिए आपको पता चल जाएगा।